हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फूलों की टोकरी वाला पर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसको बनाने के लिए मैंने ये नॉर्मल वर्धमान की क्रीम कलर की ऊन ली है। इसका वजन 100 ग्राम है और ये एक 11 नंबर का क्रोशिया हुक है जो मैं यूज़ करती हूँ। ये हमारा पर्स का बेस है जो मैंने अपने पुराने पर्स से कटिंग करके बनाया है। इसमें होल कर दिए थे, बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। अब इसको देखिएगा आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक गिट्ठा लगाएंगे यानी नॉट बांध देंगे, जिससे कि हम होल में डालेंगे तो ऊन निकल लेना। तो देखिए, इस तरह से हम क्रोशिया हुक जो 11 या 10 नंबर का आप इसमें लें। जब आप होममेड बेस तैयार कर रहे हैं तो आप 11 या 10 नंबर का क्रोशिया लें। देखिए, इस तरह से हमने इसमें गांठ लगा ली, एक चैन बुनकर फिर हम इसमें देखिए डबल क्रोशिया बुनाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमने थोड़ा गैप छोड़ा है तो हमें बड़े फंदे ही लेने होंगे। अगर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा हमें। देखिए, हमें इसमें डबल क्रोशिया ही करना है, क्योंकि ये लेदर है तो ये थोड़ा टाइट होता है। देखिए, पूरा हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है डबल क्रोशिया में। अब हम इसका ऊपर का पैटर्न बुनते हैं। 3 चैन बुनेंगे। 3 चैन बुनने के बाद हम ऊपर वाली चैन में पूरा डबल क्रोशिया से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। सिंपल सा जो हम डबल क्रोशिया बुनाई करते हैं वही पूरे राउंड पे हमें करना है। देखिए, पूरा ये कर लेंगे, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए, इस तरह से हमारा ये नीचे का पैटर्न तैयार हो रहा है पर्स का। तो देखिए, ऊपर की ओर फिर हम चैन बनाएंगे। देखिए, हमने जो बनाई थी बुनाई, ये इस तरह से बुनाई आएगी। आप इस पर्स के लिए बहुत सारी बुनाइयाँ बना सकते हैं। ये मैंने कैसे बनाई अब मैं आपको दिखाती हूँ। सॉरी, मैं इसको पहले बना चुकी थी, अब मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, इसमें डबल क्रोशिया हम बुनेंगे और ऊपर से फंदे उठाएंगे। वैसे हम चैन में लेते हैं, लेकिन इसमें चैन में ना लेके ऊपर से फंदे लेंगे। देखिए, डबल क्रोशिया फंदा ऊपर से ले लिया। जो बॉर्डर की जो बुनाई करते हैं वो वाली इसमें बुनाई है, बॉर्डर वाली। देखिए, ऊपर से उठाना है, ऊपर चैन से नहीं लेना है, नीचे के फंदों से लेना है। इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे पूरा राउंड, तो ये बुनाई बन के आती है। देखिएगा आप ध्यान से। देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तब हम इसमें अब लीफ बनाने के लिए ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। ये नॉर्मल ऊन है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ कटिंग नहीं, यहाँ हम एक गांठ लगाएंगे। यहाँ हमारा जॉइंट है। फिर इसके बाद हम इसमें 3 चैन बुनेंगे। इसके बाद 2 फंदे स्किप करने के बाद फिर हम 3 चैन बुनेंगे। देखिए, चैन बुनने के बाद फिर हम 2 फंदे फिर स्किप करेंगे। थर्ड में डालकर फिर 3 चैन बनेंगे। 1 2 3। अब 2 फंदे स्किप करेंगे और फिर इसमें थर्ड में डालकर फिर 3 चैन बुनेंगे। देखिए, फिर 2 फंदे स्किप करके थर्ड में डालकर 3 चैन बुनेंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 2 फंदे स्किप करने और 3 चैन बुनना है। इस तरह से हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। अभी हम आपको इसको दिखाते हैं कंप्लीट करके। देखिए, ये हमने पूरा राउंड इस तरह से करके कंप्लीट किया है। तो आगे का प्रोसेस हम बनाते हैं लीफ यानी पत्तियों का। तो देखिए, सबसे पहले हमने जहाँ से ये ऊन छोड़ी है वहाँ हम देखिए एक चैन बुनेंगे। फिर आपको जो ग्रीन होल से दिख रहे हैं, इनमें देखिए, इनके अंदर आप 3 सिंगल क्रोशिया फंदे बुनेंगे। देखिए, इस तरह से मैं बुन रही हूँ। देखिए, ये हमारा तीसरा फंदा है। अब नेक्स्ट वाले होल में देखिए जाएंगे। देखिए, इसमें ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए 1 2 और ये 3। ऐसे ही हर होल में हम 3-3 फंदे बुनते हुए पूरा राउंड हम अपना कंप्लीट करेंगे। फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। देखिए, पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलेंगे।
अब हम बनाएंगे लीफ। उस समय सॉरी मैं लीफ बोल गई, अब बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर 3 चैन बुन लेंगे। 3 चैन बुनने के बाद देखिए हम 1 इंच की दूरी पर नीचे 1 इंच की दूरी पर जहाँ पर हमने ये बड़े फंदे बनाए हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया में ज्वाइंट करेंगे। और फिर देखिए अब इस होल में पहले हम सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। देखिए 1 डबल क्रोशिया बन गई और 1 और डबल क्रोशिया बन गई। अब फिर हाफ डबल क्रोशिया बनेगी। अब सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमारी पत्ती का जो है शेप कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसके बाद फिर हम ऊपर 3 फंदों की चैन बुनेंगे के ऊपर। देखिए इस तरह से हम चैन बुन रहे हैं, 1 2 3। हमने 3 फंदों की चैन बुनकर अब इसको 2 फंदे छोड़कर इसी के बराबर में नीचे वाले होल में ज्वाइंट करेंगे। 2 फंदे छोड़ना है, आप 3 भी छोड़ सकते हैं। कहीं कहीं मैंने 3 भी छोड़ा है। गैप देना है थोड़ा सा 1 इंच का। देखिए इसको घुमाकर हम इस तरह से इसको ज्वाइंट करेंगे। देखिए फिर इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर उसी की तरह पैटर्न अपनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, लास्ट सिंगल क्रोशिया। मैं मेंशन कर दूंगी अगर आपको समझ में नहीं आता है। देखिए इसके बाद ये हमारा हाफ पत्ती का शेप आ गया है। अब हम इसको बीच में जो हमने पट्टी बुनी है ग्रीन, पीछे इसमें जाकर ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से सीध में जाके ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इसके बाद फिर हम 5 फंदे सिंगल क्रोशिया के बुनेंगे लाइन से। देखिए 1 2, इसी के ऊपर 3 4, ये 5। देखिए इसके बाद फिर हम 3 चैन बुनेंगे ऊपर। 3 चैन बुनने के बाद फिर इसके नीचे वाले फंदे से उठाएंगे, वाइट वाले फंदों में से, जैसे हमने पहले उठाए थे। देखिए इस तरह से उठाने के बाद इसको ज्वाइंट करेंगे। फिर हम इसमें देखिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। इस तरह से देखिए हमारी हाफ लीफ जो आधी पत्ती होती है उसका शेप बन जाएगा। और इसी तरह से हम पूरा पैटर्न कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारा पूरा पैटर्न तैयार हो गया है, पत्तियों से भरा हुआ हमारा पर्स कंप्लीट है। देखिए इस तरह से ये कुछ डिज़ाइन बनकर आएगी। आप बार बार देख सकते हैं वीडियो को घुमा फिरा के इधर से उधर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अब हम इसमें फ्लावर बनाने के लिए रेड कलर की ऊन जोड़ेंगे। देखिए सबसे पहले ऊन में हम गांठ लगाएंगे। अब बीच में जो हमारा सेंटर पत्तियों का जो बीच में ज्वाइंट है, देखिए यहाँ से हम अपनी ऊन को डालेंगे गांठ लगाकर। ध्यान से देखिएगा, गांठ लगा लेंगे कस के। फिर हम एक इसमें सिंगल क्रोशिया फंदा बुनेंगे। फिर इसके ऊपर हम 11 चैन बुनेंगे फंदों की। 11 फंदों की चैन बुनेंगे ध्यान से। अगर आपको फूल बड़ा चाहिए तो थोड़ी चैन आप बढ़ा भी सकते हैं। 11 चैन बुनने के बाद अब देखिए हम 2 फंदे स्किप करेंगे। 2 फंदे स्किप करने के बाद हम हर एक फंदे में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक ही फंदे में 3 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि हमने 11 चैन बनाई तो 11 चैन में हमें 3 सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए बनाने के बाद हम अभी आपको दिखाएंगे। देखिए आप बनाते जाइएगा तो बहुत अच्छा पैटर्न बनकर आएगा फूल का। हर फंदे में यानी हर चैन में आपको 3 डबल क्रोशिया बनाना है। अभी हम आपको दिखाते हैं पूरा। देखिए पूरा बनने के बाद कुछ इस तरह से शेप बनकर आएगी। फिर यहाँ पर हम एक
सिंपल चैन से जॉइंट कर देंगे फंदे बुनकर। देखिए अब इस तरह से इसको हम गोल गोल घुमा लेंगे ऐसे। तो देखिए रोज़ वाले फ्लावर की शेप बन गई। अब इसको हम सुई से जोड़कर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने सब फूल ऐसे ही बना लिए थे रोज़। अब हम इसमें हमने सुई से हमने जॉइंट कर दिया। अब देखिए ये है पर्स की स्टेप हमने बनाई थी, हमने थोड़ी सी आपको दिखाने के लिए हमने रहने दी है। तो देखिए सबसे पहले हमें चैन बनानी, जितना बड़ा आपको स्टेप बनानी, मैंने 200 फंदे की चैन बनाई है। अब देखिए इसमें सब में हाफ डबल क्रोशिया करनी है। 3 फंदे एक साथ निकालने, देखिए ऐसे लेकर यहाँ से लिया, 3 फंदों को एक साथ निकालना, इसे हम हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। इस तरह से हमारी पूरी स्टेप तैयार हो गई। अब देखिए हमने 2 छोटी सी स्टेप बनाई है पत्तियों से, जो हम पोटली का शेप देंगे। इसको खींच कर जैसे हमारी पोटली बन जाएगी पर्स से। तो इसको हमने कैसे बनाया है हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। पत्ती बनाने के लिए हमने इसमें 7 फंदे की चैन बनाई, 2 3 4 5 6 7 अब हुए। देखिए अब हम पहला छोड़ के सेकंड में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसके बाद हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें तीनों फंदे एक साथ निकाल देते हैं। इसके बाद हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिसमें 3 से 2, 2 से 1 करके जो निकाला जाता है उसे हम डबल क्रोशिया बोलते हैं। देखिए 2 सिंगल और तीसरा हम एक और बनाते हैं डबल क्रोशिया। देखिए 3 हमारे डबल क्रोशिया। अब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिसमें 3 फंदे एक साथ निकाले जाते हैं। इसके बाद हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे बनाने के बाद हम इसको थोड़ा घुमा के यहाँ फिर हम एक सिंगल क्रोशिया लेकर इसको अटैच कर देंगे। अब फिर वही पैटर्न अपनाएंगे। अब हाफ डबल क्रोशिया, फिर अब डबल क्रोशिया, जो हमने 3 बनाए थे फंदे इसी के ऊपर कि ये 2 हो गए हमारे। अब हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो तीनों फंदों एक साथ निकालेंगे। इसके बाद एक लास्ट ऊपर डबल सिंगल क्रोशिया बनाकर स्लिप स्टिच करके हम इस तरह से पत्तियों की शेप दे देंगे और एक चैन बनाकर हम अपनी पूरी जो डोरी है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने ये बनाया था। चैन बना देंगे इसके बाद। अब देखिए हम इसको ऐसे कैसे लगाते हैं। देखो इसको लगाने की ये हुक है, ये बाज़ार में अच्छे से उपलब्ध है, आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। देखिए इसको हम इस तरह से इसको अंदर जॉइंट कर लेंगे, यानी सुई से सिल लेंगे ऊन से। देखिए इस तरह से हमने इसको जॉइंट कर लिया है। और दूसरा वाला भी हम इसको अभी जॉइंट कर लेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए जॉइंट करने के बाद हमारे पास इजीली हम इसे लगा सकते हैं पर्स में। अब सबसे पहले हम डोरी लगाएंगे, जो हमारी पोटली का लुक देगा। इसको लगाने के लिए देखिए पहली डोरी को हमने 2 पत्तियां बनाई, उनके बीच में से निकाल के एक इस साइड को घुमाकर और एक इस साइड को, दोनों डोरियों को ऐसे लगाना है। थोड़ा मुझसे मिस्टेक हुई थी, जब मैं ये डोरी लगा रही थी तो मैं थोड़ा गलत लग गई थी, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए पूरा एक डोरी को पूरे राउंड में एक साइड में घुमा के यू शेप में लाना है। फिर इसी के अपोजिट साइड में दूसरी वाली चैन को उस यू आकार में लाना है। फिर इसको ऐसे खींच के देखो बंद कर देंगे। देखिए हमारा ये पर्स पोटली वाला तैयार हो गया। ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, 1000 से ऊपर आप ऊन लाकर घर में बना सकते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर इसको यहाँ अटैच कर देंगे इस तरह से हुक को। अगर आपके पास ये हुक नहीं है तो आप सिलाई से स्ट्रेप को अटैच कर लें, यानी जॉइंट वगैरह कर लें आप। ये बहुत इजीली आपको मिल जाते हैं और ये बहुत इजीली आप लगा भी सकते हैं जिनको सिलाई करना नहीं आता है। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हम कुछ भी रखें तो उसमें गिरेगा नहीं, फटेगा नहीं हमारा पर्स। देखिए इस तरह से हमारा पोटली पर्स तैयार हो गई। ये मैंने अपनी फ्रेंड के लिए तैयार किया है, जिनका यूट्यूब पर चैनल है आर्ट लाइफ आकांक्षा। उनके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वो भी बहुत अच्छा वीडियो बनाती हैं। तो ये है इसका फाइनल लुक। आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये पर्स कैसा लगा। देखिए इसकी लुकिंग कुछ इस तरह से आएगी।
हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।